हेलो स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित के सदस्य प्रायिकता के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के अंदर में प्रायिकता के जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं यह प्रश्न दोस्तों हर साल दोस्तों पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, वो भी दोस्तों कुल 6 अंकों में दोस्तों पूछा जाता है। और दोस्तों खास बात दोस्तों ये है कि दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों आपका 2019, 2020 और 2024 में भी दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। और दोस्तों इस बार के भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने के चांसेस है दोस्तों। मेरा नाम लिख के आप ले लीजिए कि दोस्तों ये प्रश्न 100% आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों कोई पासा है, पासा दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि दोस्तों पासा क्या होता है। जो दोस्तों लूडो की गोटी होती है उसी को दोस्तों हम लोग पासा कहते हैं। पासा दोस्तों जो होता है वो दोस्तों आपका जो है एक जो क्यूब के आकार का होता है। क्यूब का मतलब होता है घन के आकार का होता है पासा। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों लूडो में दोस्तों कुल 6 सतह होते हैं, ठीक है दोस्तों। लूडो में दोस्तों 6 सतह होते हैं और दोस्तों 6 जो सतह होते हैं उनको दोस्तों नंबरिंग करके दोस्तों दिया जाता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी दोस्तों कुल 6 परिणाम होते हैं, एक पासे में कुल 6 परिणाम होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्रायिकता से संबंधित अगर हम प्रश्न हल कर रहे हैं तो दोस्तों आपको जो है प्रायिकता का सूत्र पता होना चाहिए कि दोस्तों प्रायिकता होता क्या है। तो दोस्तों प्रायिकता तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। और दोस्तों प्रायिकता पीई बराबर होता है एनई बटे में एनएस, यानी दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए एनई का मतलब ये है कुल अनुकूल परिणाम, यानी कि दोस्तों जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, जो हमें अपने पक्ष में लाना है, उसका मान हम लोग हमेशा एनई की जगह पे रखते हैं। और दोस्तों एनएस का मतलब ये है दोस्तों कुल परिणामों की संख्या, यानी कि दोस्तों कुल कितने परिणाम में हम जो हम प्रायिकता ज्ञात करने हैं उसका जो है मान कितना है, ये है, ठीक है, एनई बटे में एनएस। चलिए दोस्तों प्रश्न के माध्यम से हम लोग जो समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कहा एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहला दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि पासे को अगर हम फेंकते हैं तो दोस्तों निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बोला है, ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या बोला है और बोला है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और बोला है एक विषम संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप किसी भी पासे को फेंकोगे तो दोस्तों कुल आपको 6 परिणाम में से कोई एक परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप प्रायिकता का कोई प्रश्न हल करते हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों हल में आपको सबसे पहले ये लिखना है कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे, यानी दोस्तों पासे में कुल संभव कितना परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर आप किसी भी पासे को फेंकते हैं तो दोस्तों 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है एनएस। क्या लिखना है आपको, एनएस। यानी दोस्तों एनएस का मान आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ये दोस्तों कुल 6 अंक है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पहला पूछा है वो आप ज्ञात कीजिए। पहला दोस्तों आपका प्रायिकता बोला है, प्रायिकता किसका बोला है, एक प्रायिकता पूछा है एक अभाज्य संख्या का। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक अभाज्य संख्या, ठीक है, प्रायिकता एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो दोस्तों प्रायिकता एक अभाज्य संख्या बराबर यहाँ दोस्तों आपका क्या होता है, एनई और बटे में आपका होता है एनएस होता है, ठीक है, एनई बटे में एनएस। तो देखिए दोस्तों एनई की जगह पे आपको दोस्तों वो मान रखना है जिसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एक अभाज्य संख्या का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 से लेकर 6 तक में दोस्तों अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। यानी दोस्तों 1 2 3 आपका अभाज्य संख्या है। और दोस्तों एनएस का मतलब ये है कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6। तो दोस्तों 3 से 3 कटेगा और जो है 3 से 6 काटेंगे 2 बार, यानी दोस्तों 1/2 हो जाएगा हमारा। ये पहले प्रश्न की प्रायिकता होगी। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा क्या बोला है, दूसरा बोला है प्रायिकता, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रायिकता 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रायिकता हमें बताना है 2 और 6 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं और जो उनकी प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका 2 है और ये आपका 6 है। तो दोस्तों 2 और ये 6 है, 2 और 6 के बीच में कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5, यानी दोस्तों 3 अंक हैं आपके, 3 संख्याएं हैं 2 और 6 के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे एनई की जगह पे आपको 3 रखना है, क्योंकि दोस्तों 2 और 6 के बीच में कुल 3 संख्या है, बटे में एनएस का मान वही रहेगा, 6 ही रहेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी दोस्तों इसकी प्रायिकता 1/2 होगी। अब दोस्तों तीसरा आपका प्रायिकता पूछा है प्रायिकता एक विषम संख्या। तो दोस्तों एक विषम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रायिकता एक विषम संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले लिखना क्या है, पहले आपको यहाँ पे आपको लिखना है एनई
और बटे में आपको लिख देना है NS, ठीक है। NE की जगह पे आपको रखना है एक विषम संख्या। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 से लेकर 6 तक में दोस्तों विषम कौन होता है, 1 आपका विषम संख्या में आता है, 3 आपका आता है, 5 आता है, यानी दोस्तों 1, 3 और 5 यही दोस्तों आपकी विषम संख्या होती है। और दोस्तों विषम संख्या की संख्या कितना है 1 से लेकर 6 तक में, 1, 2, 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे NE की जगह पे 3 रख दीजिए और बटे में NS की जगह पे 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1/2। इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपके जो है तीनों प्रश्न हल हो चुके हैं। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।